Hello friends, welcome to my YouTube channel Banyan Academy. Today I am going to discuss here about closure and denset in topology. Definition: let X top be a topological space. Let A subset X. Then the intersection of all closed supersets of A is called closure of A. और इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार और सी ऑफ ए, इसको क्लोजर बोलते हैं. सबसे पहले तो मुझे पता ही है कि कोई भी डेफिनेशन के लिए सबसे पहले एक्स टॉप और टोपोलॉजिकल स्पेस होना पड़ेगा. तो एक्स टॉप ये टोपोलॉजिकल स्पेस, और यहाँ क्या है, ए जो है ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स का सबसेट है ये. ठीक है. उसके बाद जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे क्लोज सुपर सेट ऑफ ए का, तो उसे हम क्लोजर ऑफ ए बोलते हैं. ठीक है. और उसे ए बार से डिनोट करते हैं. इट इज़ डिनोटेड बाय ए बार और सी ऑफ ए से, तो इसे क्लोजर ऑफ ए बोलेंगे. तो यहाँ दो रिजल्ट्स हैं, तो मैं आगे पहले एक एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा. फिर इस रिजल्ट पे भी बात करेंगे. जैसे यहाँ क्या है, ए बार इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए. ठीक है. और नेक्स्ट क्या है, ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए बार इक्वल टू ए. तो मैं एक एग्जांपल लेकर बता रही हूँ, फिर आपको ये दोनों रिजल्ट क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या कह रहा है. तो पहले मुझे एग्जांपल देखना है, इससे पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे कैसे हमें क्लोजर फाइंड करना है. क्वेश्चन: लेट एक्स इक्वल टू ए बी सी डी दे दिया है. टॉ के कोई मेंबर है और डिटरमाइन कर रहा है क्या, क्लोजर ऑफ ए बी एंड सी ई. तो सपोज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि ए लेट ए इक्वल टू ए बी एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू सी ई. ठीक है. इस दोनों को हम इसे ए मान लिए और इसे बी सपोज कर लिए. ठीक है. तो नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड करने क्लोजर ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले मुझे क्लोज सेट फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है. क्लोज सेट कैसे फाइंड करते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि क्लोज सेट कैसे निकालते हैं. तो टॉ के क्या है, टॉ के मेंबर्स ऑफ टॉ इज कॉल्ड ओपन सेट. टॉ के जितने सारे मेंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ओपन सेट्स. ठीक है. और व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्लोज सेट, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट्स इज कॉल्ड क्लोज सेट. ठीक है. तो हमें क्लोज सेट फाइंड करने के लिए पहले हमें क्लोज सेट निकालना होगा. क्लोजर के लिए क्लोज सेट, उसके लिए हम लोग देखेंगे पहले, क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये कोई, मैं एक बार यहाँ बता दे रही हूँ, ये कोई एक्स है यूनिवर्सल सेट और दिस इज ए सबसेट ऑफ एक्स. ए इज द सबसेट ऑफ एक्स. देन हाउ टू फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट. ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पूरे यूनिवर्सल सेट एक्स जो है उसमें से अगर ए को हम माइनस कर दे, एक्स माइनस ए, यही तो मेरा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक है. तो मुझे यहाँ पर यही दिखाना है. क्लोज सेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या एफ आई है, ये सारे ओपन सेट हो गए. अलग अलग टॉ के जितने सारे मेंबर हैं सारे ओपन सेट हो गए, और सारे ओपन सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये सब मुझे क्लोज सेट मिलेगा. तो क्या हो जाएगा, फाइंड क्लोज सेट फाई कॉम्प्लीमेंट, इसे निकालना होगा. फिर एक्स है तो एक्स का एक्स कॉम्प्लीमेंट, सिंगलटन ए कॉम्प्लीमेंट, सेट सी डी कॉम्प्लीमेंट, ए सी डी कॉम्प्लीमेंट, बी सी डी ई, बी सी डी कॉम्प्लीमेंट्स. ये सारे मेरे क्लोज सेट के हैं.
फिर कैसे निकलेगा, फाइव कॉम्प्लीमेंट है तो कैसे निकलेगा, जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो क्या एक्स माइनस ए, तो फाइव कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइव, तो ये फाइव कॉम्प्लीमेंट का एक्स माइनस फाइव, एक्स कॉम्प्लीमेंट एक्स माइनस एक्स, क्योंकि यूनिवर्सल सेट मेरा एक्स है तो एक्स से ही ए माइनस होगा, तो एक्स माइनस ए कॉम्प्लीमेंट तो सिंगलटन ए। नेक्स्ट एक्स माइनस सेट सी डी, नेक्स्ट एक्स माइनस बी सी डी, नहीं सी डी के बाद ए सी डी, सॉरी ए सी डी, फिर एक्स माइनस बी सी डी ई, क्या फाइंड हो जाएगा, एक्स माइनस फाइव हो रहा है तो क्या होगा ये एक्स माइनस फाइव एक्स, एक्स माइनस एक्स फाइव, एक्स माइनस ए, एक्स मीन्स क्या हो गया, ये मेरा गिवन सेट जो है ए बी सी डी, तो इसमें से अगर ए गया तो बचा क्या फिर बी सी डी ई, सेट बी सी डी ई, बी सी डी ई, एक्स माइनस सी डी, तो सी डी, ये सी डी माइनस हो गया तो क्या बचा ए बी ई, ए बी ई, नेक्स्ट ए सी डी अगर चला गया माइनस हो गया ए सी डी, तो रिमेनिंग क्या है बी और ई, बी ई सेट बी ई, और लास्ट बी सी डी ई, बी सी डी ई माइनस हो गया तो सिंगलटन ए, दिस इज आवर क्लोज सेट, क्लोज सेट क्या ये हमने फाइंड कर लिया क्लोज सेट, ये हमारा क्लोज सेट हो गया, ये इंपॉर्टेंट है क्लोजर फाइंड करने के लिए, ये क्लोज सेट। नेक्स्ट we have a is equal to, a हमने सपोज किया था किसको, a और b को, ए बी, ये क्या है ए बी, और ए बी क्या है, ये ए बी सबसेट है x का, ए बी ये सबसेट है x का, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे दिस इज सबसेट ऑफ x, ओके। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ इस क्लोज सेट से हमें ए बी को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट हमें यहाँ से क्लोज सेट कंटेनिंग करना है, सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ए बी को कंटेन करने वाला। तो यहाँ पर ए बी को कंटेन करने वाला कौन है, या तो ए बी इस एक्स में है, फाइव में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बी है बट ए नहीं है, और इसमें ए बी है, ठीक है। तो ए भी इसमें आ गया और एक एक्स में, तो बट एक्स तो क्या है, एक्स तो मेरा होल सेट है पूरा, लेकिन स्मॉलेस्ट सेट की बात हो रही है तो ए बी ए मेरा यहाँ पर है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, smallest closed set containing smallest closed set containing, जहाँ मेरा क्या है ये containing a is equal to ए बी को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हमें फाइंड करना है। तो क्या हुआ, हमने क्या देखा, क्या था क्लोज सेट, यहाँ ए बी को कंटेन करने वाले ये है ए बी ई,
तो यहाँ हम लिखते दिस इज ए बी ई, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट ही हो गया ए बी को कंटेन करने वाले। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से क्या मिलेगा, मुझे तो फाइंड करना है ए क्लोजर। ए क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट क्या आ गया, ए बी ई, और क्या करना था, डेफिनेशन वहाँ था इंटरसेक्शन। मुझे किसके साथ इंटरसेक्शन करना है, इसको एक्स के साथ। तो एक स्टेप मुझे और आगे बढ़ना है, क्या होगा यहाँ, ए बी ई इंटरसेक्शन एक्स, और एक्स तो मेरा पूरा होल सेट है, ए बी सी डी एंड ई। तो क्या मुझे देगा, ए बी सी डी ई और ए बी ई। तो कॉमन पार्ट मेरा क्या हो गया, ए बी ई, दिस इज आवर इंटरसेक्शन। यही तो हमारा क्या हो गया, क्लोजर ऑफ ए बी ई। ए क्लोजर हमने फाइंड किया। तो क्या करना पड़ा हमें, सबसे पहले ए क्लोजर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लोज सेट फाइंड करना पड़ा। ठीक है, क्लोज सेट निकल गया और उसी का सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट, स्मॉलेस्ट ओपन सेट। अब यहाँ अब रिजल्ट, मैंने पीछे जो एक रिजल्ट बताया था, कौन है, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। ठीक है, यही रिजल्ट यहाँ फाइंड हुआ है, देख लो। क्या क्लोज सेट में सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन है, जो ए को कंटेन किया, और ए हमारा क्या था, ए बी। तो ए कैपिटल ए मेरा क्या है, यही ना, कैपिटल ए बी है, और इस ए बी को कंटेन करने वाले सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कौन सा हो गया मेरा, ए बी ई। यही है सबसे स्मॉलेस्ट जो ए बी को कंटेन कर रहा है, और यही मेरा क्या फाइंड हुआ है, ए क्लोजर। ए क्लोजर मेरा यही निकल कर आया, ए क्लोजर ए बी ई, और ए बी ई ही ये मेरा क्या है, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। तो ये रिजल्ट क्लियर हो गया, ये रिजल्ट है ना, ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए। यही रिजल्ट यहाँ से हमने निकाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट ए का तो हमने सॉल्व कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है, बी। बी का भी फाइंड कर लेते हैं। बी क्या है, बी इज इक्वल टू सी ई दिया हुआ है, सेम इसी प्रोसेस से बी का भी निकल जाएगा। अगेन we have b is equal to CE है, set CE, this is also subset of X। अब यहाँ भी क्या वही फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट, SMALEST, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग बी। बी क्या है, बी मेरा जो सेट दिया हुआ है वही ना, सी और ई इज। कहाँ से मुझे फाइंड करना है, इस क्लोज सेट से। क्लोज सेट में क्या है कि सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो किसको कंटेन कर रहा हो, बी इज इक्वल टू सी ई, जो सी ई को कंटेन कर रहा हो वैसा सबसे स्मॉलेस्ट। तो सी ई, इसमें है सी ई, बिल्कुल है, इसमें नहीं है, इसमें ई है, सी नहीं है, या एक एक्स में होगा। तो एक्स तो पूरा मेरा यूनिवर्सल सेट है, तो इसकी तो बात ही नहीं, मुझे स्मॉलेस्ट की बात करनी है। तो स्मॉलेस्ट यही है, बी सी डी ई, इसी में सी ई भी है, तो ये मेरा सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट हो गया। इज दिस इज बी सी डी एंड ई। ठीक है, यही मेरा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट क्लोज सेट जो कंटेनिंग कर रहा है बी को। तो यहाँ से तो सिंपल सी बात है, यहाँ से मुझे फाइंड हो गया कि अगर रिजल्ट की बात करें, डायरेक्ट देखें तो रिजल्ट क्या कर रहा है कि ए बार इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए बी, जो भी हो ए। तो यही मेरा यहाँ से तो यही मुझे फाइंड हो रहा है कि बी क्लोजर यहाँ पर फाइंड करने के लिए तो क्या हो जाएगा, बी क्लोजर डायरेक्ट ए है। तो देखो, नाउ फाइंड बी क्लोजर। बी क्लोजर इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बी सी डी ई, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करा दूँ, एक्स के साथ।
डायरेक्ट देखूँ तो वो भी वहीं से यही आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा फुल बी सी डी ई और इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, क्या फाइंड होगा? बी सी डी, यही आया ना स्मॉलेस्ट क्लोज सेट, तो यहाँ से भी वही मुझे फाइंड हो रहा है, बी क्लोजर। तो ये है हमारा क्लोजर निकालने का ये प्रोसेस। इसी तरीके से हम लोग क्लोजर निकाल लेंगे। क्लोजर निकालने के सबसे पहले क्लोज सेट निकालना है, और बस क्लोज सेट से जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा जो कंटेन कर रहा है ए बी को, वही हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजर। ठीक है। नेक्स्ट, डेंसेट। व्हाट इज डेंसेट? इफ क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स, अगर हम क्लोजर ऑफ ए फाइंड कर रहे हैं, अगर वो मेरा यूनिवर्सल सेट एक्स जो दिया हुआ है उसके अगर इक्वल आ गया तो वही मेरा क्या हो, वहीं पर अगर इक्वल आ गया तो हम ए को क्या बोलेंगे कि वो डेंसेट है। मतलब ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड डेंसेट। और मैं यहाँ पे एक और बता रही हूँ, ए क्लोजर जो हम लोग अभी क्लोजर फाइंड किए हैं, तो ए क्लोजर फाइंड करने की एक ये भी फार्मूला है, ए यूनियन डी ऑफ ए। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है ए क्लोजर फाइंड करने के। ये थोड़ा लेंदी है, इसीलिए वहाँ से डायरेक्ट हम लोग फाइंड किए। ए क्लोजर इक्वल टू ए यूनियन डी ऑफ ए, वेयर डी ऑफ ए क्या है? डिराइव सेट। और डिराइव सेट के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट। तो वहाँ से डिराइव सेट कैसे फाइंड होता है आप वहाँ से जरूर देख लेना, या मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगी। तो क्या है वहाँ डी ऑफ ए क्या डिराइव सेट है, डिराइव सेट फाइंड हो जाएगा, उसका ए के साथ यूनियन कर लेंगे, वो मेरा क्लोजर ऑफ ए हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे मैं बता रही हूँ, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड टॉ मेरा क्या दे दिया है? टॉ भी 5 1 2 3 4 एक्स, और ए मेरा कोई सबसेट है जो 2 3 दे दिया है। ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पर क्या फाइंड करना है? डिराइव सेट। लेकिन डिराइव सेट मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी क्योंकि मैं पीछे अच्छे से डिराइव सेट के बारे में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, अगर हम लोग डिराइव सेट फाइंड करेंगे तो यहाँ पर डी ऑफ ए डिराइव सेट क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट। जो पॉइंट दिया हुआ है सारे पॉइंट पे हमें चेक करना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे लिमिट पॉइंट हमें फाइंड हो रहा है। तो जो पॉइंट पे लिमिट पॉइंट अगर मुझे फाइंड हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव सेट बोलते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम लोग फाइंड करेंगे डिराइव सेट का, मैं एक डायरेक्ट यहाँ पर बता देती हूँ, एक फॉर्मूला था n माइनस पी कोई पॉइंट है, n नेबरहुड था मेरा, n माइनस पी, अगर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ हम लोग कर रहे हैं? ए के साथ, तो नॉट इक्वल टू 5 आना चाहिए। ये क्या था मेरा? लिमिट पॉइंट फाइंड करने के फॉर्मूले थे, लिमिट पॉइंट के लिए। यहीं से हम लोग डिराइव सेट फाइंड करते थे। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं डिराइव सेट फाइंड करूँगी तो ये मुझे क्या दे देगा? 1 and 4, मीन्स 1 और 4, ये जो पॉइंट दिया हुआ है इसमें ये 1 और 4 पर मुझे लिमिट पॉइंट फाइंड होंगे, बाद बाकी पॉइंट पे नहीं होंगे। इसलिए यही डिराइव सेट क्या हो गया? 1 4 हो गया मेरा। ठीक है। तो अब जो ये फार्मूला दिया हुआ है इसका यूज़ कर लूँ। ए क्लोजर इक्वल टू क्या हो गया? ए यूनियन डिराइव सेट ए। तो फॉर्मूला पे पुट कर दूँ। ए क्या दिया हुआ है गिवन? 2 3 का यूनियन डी ऑफ ए। डी ऑफ ए क्या है मेरा? 1 4 1 4। तो क्या हो जाएगा मेरा? 2 3 1 4। तो इसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 4, और 1 2 3 4 ये क्लोजर है, ये क्लोजर इक्वल टू 1 2 3 4। ये क्या मेरा एक्स की इक्वल आ गया? बिल्कुल आ गया। तो यही यहाँ पर बोल रहा है हियर, ए क्लोजर इज इक्वल टू एक्स। ये मेरा यहाँ पर आ गया, ए क्लोजर किसके इक्वल आ गया? एक्स के इक्वल। तो देन क्या हम लोग बोलेंगे? ए इज डेंस सेट। ए इज डेंस सेट।
तो यही है डेंसिटी फाइंड करने के और क्लोजर फाइंड करने के प्रोसेस। इसी तरह हम और सारे एग्जाम्पल लेकर हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।